बुद्ध के माता पिता। बुद्ध का जन्म नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा थे और उनका सम्मान नेपाल ही नहीं समूचे भारत में था। उनकी माता का नाम महामाया देवी था। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी मां का देहांत हो गया था। पत्नी और पुत्र गौतम बुद्ध शाक्यवंशी क्षत्रिय थे। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया। बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए थे। बुद्ध पर भविष्यवाणी। बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोदन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंत काल तक कायम रहेगी। राजा शुद्धोदन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न न हो। बस यही गलती शुद्धोदन ने कर दी और सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। बुद्ध का वैराग्य भाव। एक बार रथ पर सवार होकर बुद्ध बगीचे की सैर पर निकले तो रास्ते में पहली बार उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक अर्थी और एक सन्यासी को देखा। उन्होंने अपने सारथी से इस बारे में पूछा तो सारथी ने विस्तार से बताया कि व्यक्ति वृद्ध होकर रोगी हो जाता है, रोगी होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। यह सन्यासी ही है जो मृत्यु के पार जीवन की खोज में निकला है। यह सुनकर बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बुद्ध का विवाद। कहते हैं कि हालांकि इस संबंध में और भी कहानियां हैं। एक बार वे शाक्यों के संघ में सम्मिलित होने गए। वहां उनका विचारिक मतभेद हो गया। मन में वैराग्य भाव तो था ही, इसके अलावा क्षत्रिय शाक्य संघ से वैचारिक मतभेद के चलते संघ ने उनके समक्ष 2 प्रस्ताव रखे थे। वह यह कि फांसी चाहते हो या कि देश छोड़कर जाना। सिद्धार्थ ने कहा कि जो आप दंड देना चाहें। शाक्यों के सेनापति ने सोचा कि दोनों ही स्थिति में कौशल नरेश को सिद्धार्थ से हुए विवाद का पता चल जाएगा और हमें दंड भुगतना होगा। तब सिद्धार्थ ने कहा कि आप निश्चिंत रहे, मैं सन्यास लेकिन चुपचाप ही देश से दूर चला जाऊंगा। आपकी इच्छा भी परी होगी और मेरी भी। बुद्ध का गृह त्याग। आधी रात को सिद्धार्थ अपना महल त्याग कर 30 योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और केश काटकर खुद को संन्यस्त कर दिया। उस वक्त उनकी आयु थी 29 वर्ष। कठिन तप के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की। बोधि प्राप्ति की घटना ईसा से 528 वर्ष पूर्व की है, जब सिद्धार्थ 35 वर्ष के थे। भारत के बिहार में बोधगया में आज भी वह वट वृक्ष विद्यमान है जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे, वहां भी यह वृक्ष है। राम के कुल के हैं बुद्ध। कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद्भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि राम के 2 पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। कुश के वंश में ही आगे चलकर 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में शल्य हुए। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे। बुद्ध के गुरु व शिष्य। बुद्ध के प्रमुख गुरु विश्वामित्र, अलारा, कलम, उद्दाका रामापुत्र थे, जबकि बुद्ध के प्रमुख 10 शिष्य आनंद, अनिरुद्ध, अनुरुद्धा, महाकश्यप, रानी खेमा, महिला, महाप्रजापति, महिला, भद्रिका, भृगु, किंबाल, देवदत्त और उपाली, नाई थे।